पाकिस्तान के मायानाज रेडियो अनाउंसर, न्यूज कास्टर और सदाकार अजहर लोधी ने सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान से बात करते हुए ये इंकशाफ किया है कि लियाकत अली खान को जब गोली लगी तो उस वक्त अजहर लोधी कंपनी बाग, जिसे बाद अज़ां लियाकत बाग का नाम दिया गया, में मौजूद थे। और इन्होंने न सिर्फ लियाकत अली खान को गोली लगते हुए देखी, बल्कि जिस शख्स ने इन्हें गोली मारी इसको भी गोली लगते देखी और इसे गोली मारने वाले को भी अपनी आंखों से देखा। अजहर लोधी के मुताबिक लियाकत अली खान जिस वक्त स्टेज पर पहुंचे तो उस वक्त स्टेज पर सिर्फ एक कुर्सी, एक मेज, एक रोस्ट्रम और एक माइक मौजूद था। स्टेज इस तरह से बनाया गया था कि कोई और शख्स तकरीर के दौरान इस स्टेज पर मौजूद ना हो। लियाकत अली खान उस वक्त स्टेज पर बिल्कुल तन्हा थे और सैयद अकबर यानी इनका कातिल स्टेज के बिल्कुल सामने बैठा था। अजहर लोधी बताते हैं कि वो उनसे महज 3 गज के फासले पर था। बकौल अजहर लोधी के सैयद अकबर कुछ खा भी रहा था। जब लियाकत अली खान स्टेज पर आए तो अभी उन्होंने महज बरादराने मिल्लत ही कहा था कि सैयद अकबर ने इनको गोली मार दी। लोगों ने तालियां बजाईं। उन्हें लगा था कि शायद वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक गोलियां चलने लगी। बाग में भगदड़ मच गई। वो बताते हैं कि उन्होंने लियाकत अली खान के कोट में से धुआं उठते देखा और फिर वो गिर गए। हैरत अंगेज तौर पर लियाकत अली खान ना सिर्फ गोली लगने के मौके पर स्टेज पर अकेले थे, बल्कि अगले आधे घंटे तक कोई इनकी लाश के करीब भी नहीं गया। कोई वर्कर, कोई दूसरा सियासी लीडर इनके साथ नहीं था, सिवाय नवाब सिद्दीक अली खान के, जिनकी गोद में लियाकत अली खान का सर रखा था। इस दौरान कोई सिक्योरिटी वाला वहां नहीं आया, यहां तक कि एम्बुलेंस भी वहां मौजूद नहीं थी। वो भी आधे घंटे बाद पहुंची। वजीर आजम का जलसा और एम्बुलेंस तक मौजूद ना हो। अजहर लोधी बताते हैं कि जब भगदड़ मची तो इनके अपने सर में भी चोट लग गई। वो कश्मीर रोड तक गए, जो इस जमाने में इतनी कशादा नहीं थी। अजहर लोधी के बकौल वो कश्मीर रोड से वापस आए। इनके सर से खून बह रहा था और वो रो रहे थे। और इतनी देर बाद जब वो वापस बाग के अंदर दाखिल हुए तो कंपनी बाग बिल्कुल खाली था। लोगों की टोपियां और कोट जा बजा फैले हुए थे और स्टेज पर उस वक्त तक भी लियाकत अली खान की लाश अकेली पड़ी थी और कोई सिक्योरिटी अफसर वहां नहीं पहुंचा था। अजहर लोधी बताते हैं कि उस मौके पर उन्होंने सैयद अकबर की लाश को भी देखा, जो वहीं पड़ी थी। उन्होंने इसको गोली लगते हुए भी देखा था। अजहर लोधी बताते हैं कि जब लियाकत अली खान को गोली लग गई तो कुछ पीछे से एक शख्स ने, जो सादे कपड़ों में मलबूस था लेकिन मुझे सरकारी अफसर ही लगता था, ने सैयद अकबर को भी गोली मार दी। इनके मुताबिक लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे कौन था ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन यकीनन ये एक साजिश थी जिसके तफ्तीशकार तक को हादसाती मौत ने आ लिया था। याद रहे कि स्पेशल ब्रांच के सरबराह एतजाजुद्दीन, जो कि इस केस के तफ्तीशकार थे, जहाज हादसे में उस वक्त हलाक हो गए थे जब वो रावलपिंडी से कराची उस वक्त के वजीर आजम ख्वाजा नाजिमुद्दीन से मिलने जा रहे थे और इनके पास केस के हवाले से अहम दस्तावेजात भी मौजूद थी। ये जहाज जेहलम के करीब अचानक फनी खराबी पैदा होने से लगने वाली आग के बायस गिरकर तबाह हो गया था और इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर और इनका सामान जलकर राख हो गए थे। किताब गए दिनों के सूरज में फॉरेन ऑफिस के एक जूनियर ऑफिसर, जो कि राना लियाकत अली के साथ रोम में सफारत खाने में 3rd सेक्रेटरी थे, ने बताया कि बेगम राना लियाकत अली खान उन दिनों रोम में पाकिस्तान की सफीर थी। हुकूमत ने लियाकत अली खान के कत्ल के बाद उनके खानदान के लिए 5000 रुपए वजीफा मुकर्रर कर दिया था। यह रकम चूंकि थोड़ी थी तो बेगम राना लियाकत अली खान को रोम में सफीर लगा दिया गया। किताब के मुताबिक बेगम राना लियाकत अली खान कहती हैं कि एक रोज कत्ल केस की तफ्तीश करने वाले एतजाजुद्दीन, उस वक्त के आईजी स्पेशल ब्रांच, कराची मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बताया कि वो कातिल तक पहुंच चुके हैं। अगर वो चंद दिन मजीद रह गए तो ये राज नहीं रहेगा। मैंने उनसे तफसीलात पूछी तो उन्होंने बताया कि सैयद अकबर, जो कि लियाकत अली खान का कातिल था, इसको 15 अक्टूबर को एक CID का एहलकार एबटाबाद से रावलपिंडी लाया था। होटल के रजिस्टर में भी इसका नाम दर्ज है। इसको इस काम के 15,000 रुपए दिए गए थे। 10,000 इसके घर और 3,000 इसकी जेब से बरामद हुए हैं, जबकि बाकी 2,000 का अब तक सुराख नहीं लगाया जा सका। वो और इसका बेटा सबसे पहले पंडाल में दाखिल हुए और पहली कतार में स्टेज के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए। उस वक्त इस सारे पंडाल को पुलिस और CID के एहलकारों ने घेर रखा था। फिर इस मशकूक हरकत पर इससे पूछ पड़ताल क्यों नहीं की गई? जलसा शुरू होने से पहले जब सारे पंडाल की तलाशी ली गई तो पुलिस ने इसकी जेब से पिस्तौल बरामद क्यों नहीं किया? लियाकत अली खान के कत्ल के बाद जब सैयद अकबर के करीब बैठे कसाब ने इसे दबोच लिया तो फिर शाह मोहम्मद ASI ने इसे गिरफ्तार करने के बजाय कत्ल क्यों किया? मुश्ताक गुरमानी रावलपिंडी में होने के बावजूद वजीर आजम के जलसे में शरीक क्यों नहीं हुए? गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल बनते ही IG पंजाब कुर्बान अली खान को गवर्नर बलूचिस्तान क्यों बना दिया? और फिर मौत हर वक्त साए की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती है? रोज रोड पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? सारे सवालों के जवाब हैं। बस मुझे एक सबूत की तलाश है जो चंद रोज तक हो जाएगा। इसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट आला हुकाम की बजाय अखबारात को पेश करूंगा ताकि मुजरिमों को सजा मिलने से कबल ही रिपोर्ट तारीख का हिस्सा बन जाए।
एतजाज उद्दीन से इस मुलाकात के बाद मेरे खदशात हकीकत का रूप धारने लगे। मुझे अपने खाविंद के कातिलों का यकीन हो गया और मैं बड़ी शिद्दत से एतजाज उद्दीन की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। लेकिन चंद रोज बाद जब इसकी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई तो इस तैयारे को एतजाज उद्दीन और इसकी रिपोर्ट समेत बम से उड़ा दिया गया। यूं मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। बाद अज़ां फरवरी 1958 में मुश्ताक गुरमानी बमुकाबला ज़ेड सुलेरी केस में लाहौर हाई कोर्ट ने लियाकत अली खान कत्ल केस की फाइल का मुतालबा किया तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने 25 फरवरी तक यह फाइल अदालत में पेश करने का वादा किया, लेकिन वो पेश करने में नाकाम रहे और 1 मार्च 1958 को अदालत को बता दिया गया कि यह फाइल गुम हो चुकी है और इसको ढूंढा जा रहा है। 8 मार्च को सीआईडी के एक अफसर ने अदालत को बताया कि फाइल नहीं मिल सकी, लिहाजा इसे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि लियाकत अली खान की मौत की वजह वो तकरीर थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सूबों के नाम उंगलियों पर गिने और अंगूठे को कश्मीर करार देते हुए मुक्का हवा में लहराया और भारत को वो मुक्का पसंद ना आया। अजहर लोधी भी इंटरव्यू में इसी मुक्के की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन कैसी अजीब बात है कि इस कत्ल से फायदा उठाने वाले सब पाकिस्तानी सियासतदान और ब्यूरोक्रेट थे। इस कत्ल का तफ्तीशकार तैयारा हादसे का शिकार हो गया और फाइल पाकिस्तानी अफसरान से गुम हो गई। क्या यह सब भी भारत कर रहा था? अजहर लोधी के मुताबिक कंपनी बाग जलसे की सिक्योरिटी का इंतजाम एसपी नजफ खान की जिम्मेदारी थी। इसका भाई उस वक्त एक सिपाही था। बाद अज़ां मेरे वालिद जो खुद भी पुलिस में थे, जब जेहलम में पोस्टेड थे तो नजफ खान का यही भाई जो कुछ ही साल पहले महज एक सिपाही था एसपी बनकर जेहलम में तैनात हुआ, जिस पर इनके वालिद ने सर्विस से इस्तीफा दे दिया कि अब इस नौकरी का कोई फायदा नहीं। क्या ये तरक्कियां दिलवाने में भी बैरूनी हाथ शामिल थे या कुछ अंदरूनी हाथ इस साजिश में मुलव्विस थे? हमारे जैसे मुल्कों में ऐसे सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते।